देखिए, बेहद संगीन आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से। जयप्रकाश साफ ये बात कर रहे हैं कि जब वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल रहे थे, उनके ऊपर हमले की घटना को अंजाम दिया गया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, उन पर ईंटों से भी हमला किया गया। जेपी खुद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप काउंटिंग सेंटर से हंसते मुस्कुराते बाहर निकल रहे थे, हालांकि हार आपको झेलनी पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके उस हार को भी आपने स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे थे हमले की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जीत से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नैतिक हार है। जो पार्टी, जो व्यक्ति ये कहता था कि 1 लाख पार में वोट मिलेंगे, उन्होंने मात्र मेरे हिसाब से 67,000 के आसपास वोट मिले। और ये पहला मौका है कि कांग्रेस पार्टी ने 52,000 वोट इस परिवार के, इस पार्टी के खिलाफ लिए, तो जयप्रकाश ने लिए। तो क्योंकि पहले हमारी पार्टी से जीता था 30,000 से, अब इसकी जीत रहेगी 15,000 की। 2024 को देख करके बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई की बुखलाहट थी, और एक प्लान स्कीम से, क्योंकि उनको पता है 2024 में इनका समय नहीं है, कांग्रेस पार्टी आएगी और आदमपुर से जयप्रकाश दोबारा जीतेगा, और मैं ऐलान भी कर चुका हूं। लेकिन जिस तरीके का कायराना हमला इन्होंने किया, वो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। यानी कि अपने आप को नेता कहलाने का प्रयास करता है, और जिस व्यक्ति ने ये खड़ा होकर के कुलदीप बिश्नोई का अपना वीडियो देखे कि मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं, अगर गुंडा है तो इस पर पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। इसके खिलाफ 506, 307, 427 के पर्चा दर्ज हो। उन्होंने तो मन से ये भी कहा था कि उनसे शरीफ भी कोई नहीं, ना शरीफ तो है ही नहीं। और सुनाली वाले मामले में सबने पता है, इसके बेटे की जो सगाई हुई थी उसके मामले में सबको पता है, सुशीला कांड से लेकर के अब तक। क्योंकि जयप्रकाश से बड़े परेशान है। जयप्रकाश जब भी यहाँ चुनाव लड़ रहे इस इलाके से, इनको बड़ी परेशानी है। क्योंकि और अब जिस तरीके से इन्होंने किया है, क्या हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझ रही? इन्होंने आदमपुर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाना नहीं पड़ेगा। जयप्रकाश इतना कायर और कमजोर नहीं है कि जयप्रकाश किसी की गिद्दड़ों की गिद्दड़ धमकी के सामने डर जाएगा। या तो सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी, वरना इसको मैं बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में घुसने के लिए विचार करना पड़ेगा। ऐसे पुलिस के संरक्षण में उम्मीदवारों के ऊपर हमले कराए जाए तो फिर ये तो इनका इलाका हो गया, ने हमला कर दिया। हमारा भी तो इलाका है, आदमपुर से निकल करके यमुनानगर तक, आदमपुर से लेकर के होटल तक, इन लोगों को कौन घुसने देगा? फिर एक बार मुझे जरा विस्तार से बता दीजिए, जब आप बाहर निकल रहे थे तो आपके साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया और क्या क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं था। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं गाड़ी में बैठ चुका था। जैसे ही गाड़ी में बैठा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया चौधरी उदय भान के खिलाफ, हुड्डा साहब के खिलाफ, मेरे खिलाफ, और एकदम पत्थर मारे, गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमारे साथी सूबे सिंह आर्य घायल हुए, कईयों की चोट लगी। और मैं गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग भी फिर पूरे हरियाणा में घूम करके ये बताएंगे, फिर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोग हैवी हो जाएंगे, फिर पता लग जाएगा ये भी बाहर कैसे निकलेंगे। कुलदीप बिश्नोई जो नेता कहलाता था, कल को अगर मैं ये चुनौती दूंगा कि अगर कुलदीप बिश्नोई में दम है, आए मेरे सामने, और आदमपुर में ही आए, बाहर नहीं, बाहर तो इसकी हैसियत ही जीरो कर दूंगा, मेरे सामने आए। इस तरीके से हमला पीछे से करवाना, पीछे से हमला कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग करते हैं, गद्दार लोग करते हैं। सामने आकर लड़के देखो। आपके बाहर आने के साथ ही रेणुका बिश्नोई से भी हमने सवाल किया। आपने कहा था कि हार मुझे कबूल है, जनता की तरफ से जो जनादेश दिया गया मुझे स्वीकार है, लेकिन अगला चुनाव भी मैं इस इलाके से लड़ूंगा, आदमपुर के क्षेत्र में मैं लगातार बना रहूंगा। 2024 का जो चुनाव है, जयप्रकाश आदमपुर से ही लड़ेगा। यही सवाल हमने रेणुका बिश्नोई से भी कहा, लेकिन रेणुका बिश्नोई ने कहा कि पहले भी ये बात कहकर निकले थे 2009 में, उसके बाद 2022 में वापस आए। वो तो रेणुका क्या कहती है, इन्हीं के सारे षड्यंत्रकारी लोग है ना, ये परेशान है कि अब जयप्रकाश परमानेंट, यहाँ मैंने मकान बना लिया, अब मैं परमानेंट यही रहूंगा। ये परेशान है क्योंकि इनकी राजनीति का वाइंड अप करने का श्रेय जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को, जयप्रकाश को जाएगा। जो इस तरह की गद्दारी, जिस तरह के इलाके के लोगों को दबाया गया, अगर ये जाति विशेष की चर्चा करें, हरियाणा प्रदेश के लोग जब ये महसूस करेंगे कि जयप्रकाश के ऊपर किस जाति के लोगों ने हमला किया, कोई फुरसानी है, कोई जादूदा है, कोई बिश्नोई है, सारे उसी जाति के, कुलदीप बिश्नोई की जाति के, तो दूसरी जातियों के लोग भी बसते हैं। क्या इस हरियाणा प्रदेश का दलित, पिछड़ा और किसान वर्ग के लोग जब ये बाहर निकलेंगे तो अगर वो इस बात पर आमदा हो गए तो फिर प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप खराब हो जाएगा। यकीनन हार के कारणों की समीक्षा आप करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद भी आप करेंगे, तमाम एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जनादेश सामने आया है, जो इंडिकेटर, जिन इलाकों से आपने भयंकर लीड की उम्मीद की थी, जिन इलाकों को आप कहते थे कि क्लीन स्वीप आप करेंगे, उन इलाकों में भी अगर बढ़त भव्य बिश्नोई ने हासिल की, कोई खास वजह तो होगी? नहीं, वजह तो उसको तो आंकलन करें। अब बात जीत की हार की नहीं है, बात इसकी है कि मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर, मेरे ऊपर हमला क्यों किया गया।
अगर इस तरीके से जाति विशेष के लोग और जाति विशेष के नेताओं के ऊपर हमला करेंगे, फिर हरियाणा प्रदेश के लोग भी इकट्ठे होकर के उन पर हमला करेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से खुश हैं, क्योंकि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस जीत से परेशान है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ढूंढने नहीं मिलेगी। हम भी लोगों से कहेंगे कि जब आदमपुर में जाति विशेष के लोग इस तरह का भद्दा व्यवहार दूसरी जातियों के लोगों से करते हैं, तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्ती होगी। अब ये बार बार मैं जो बात कहता था हमेशा से कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी जात पात का जहर को घोलने का काम करती है, उसमें आज कुलदीप बिश्नोई ने आग में घी का काम कर दिया कि कुलदीप बिश्नोई की जाति के लोगों ने जिस तरीके से हम पर वार किया है, एक दूसरी जाति का आदमी नहीं है। जो आप वीडियो में देखिए, सवाल मैंने कुलदीप बिश्नोई के सामने भी रखा था। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि मेरा इस हमले से कोई मतलब नहीं है, ये कोई स्वांग रचा गया है, ये कोई साजिश रची गई है, खुद आप ही के लोगों ने रची होगी। वो वीडियो देख लो, अगर हमारे लोग हैं उनको गिरफ्तार करो। चलो कुलदीप बिश्नोई ये कह दो कि मेरा इसमें समांग नहीं है, तो वीडियो देख लो और उसका बयान देख लो कुलदीप बिश्नोई का। पहले वो कह रहे मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, और उसके बाद वो ईंट पत्थर मारने शुरू कर दिए। अगर वो गुंडा ही है तो आज आदमपुर की एक दिन रख ले, एक दिन रख ले, आदमपुर में रख ले, हिसार में रख ले। चलो मैं हिसार से बाहर नहीं कहूंगा, हिसार से बाहर तो हैसियत ही कुछ नहीं बचेगी, तो एक दिन रख लो, पता लग जाएगा वो गुंडा क्या है वो। तो चलिए मुझे ये बता दीजिए अब आगे क्या? आगे हम इस पे कार्रवाई करने के लिए हमने रिटर्न में भेज दिया है सिविल लाइन SHO के पास। हम इस पे 307, 506 और ये टूट फूट के जो हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं पर्चा दर्ज करा रहे हैं। अगर प्रशासन ने इसमें भी कोई कोताही बरतने का काम किया, किसी का नाम निकालने का काम किया, तो मैं बड़ा भारी आंदोलन कर दूंगा पूरे हरियाणा में। तो अब हार की समीक्षा कब तक करेंगे? कर लेंगे हफ्ता 10 दिन में। हार की समीक्षा हो रही है, हमें वैसे ही पता लग गया कहाँ कहाँ क्या कमी रही है। देखो इस बात से नहीं, आप ये देखिए भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी, तीनों पुराने MP, दुष्यंत सिंह, आपका क्या नाम है इसका, विजेंद्र सिंह और भैवे, सब पुराने MP वही है ना। उम्मीदवार भी है, तो उम्मीदवार भी था, MP भी था, पुराना MP भी था, सब ने जोर लगाया। कांग्रेस पार्टी ने बढ़त की है, सबसे हाईएस्ट आज तक के वोट जयप्रकाश ने लिए आदमपुर में, जिसको ये बार बार भारी 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 कह रहे थे, आज तक इतने वोट लिए क्या किसी ने? तो इसलिए ये सारी बातें, बात इसकी नहीं, आज लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी भयभीत है 2024 से। चलिए सातों से बात कही जा सकती है कि जयप्रकाश अपने ऊपर हुए हमले की पुलिस कार्रवाई चाहते हैं। उन लोगों के नाम भी पुलिस को दे दिए गए हैं जो इस हमले में शामिल रहे हैं। लगातार ये बात कहने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर सोची समझी साजिश के तहत ही हमले की इस वारदात को अंजाम दिया गया, और जब तक इस हमले के गुनहगारों को सजा नहीं दी जाएगी, जेपी लगातार अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे और इसी इलाके में, आदमपुर के इलाके में ही बने रहेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार।